हे गाइस, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप में से जिन जिन ने मेरी पिछली वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छी लगी हो। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे फैट लॉस के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूँगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी फैट लॉस को और इफ़ेक्टिव करने के लिए। अब ये 5 टिप्स देने से पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बिना नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के फैट लॉस नहीं हो सकता। ये टिप्स आपको मदद करेंगे एक कैलोरी डेफिसिट डाइट बनाने में और ताकि आप कैलोरी डेफिसिट में रह पाओ। लेकिन अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो तो फैट लॉस नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि आप कैलोरी डेफिसिट में हो लेकिन आपको फैट लॉस नहीं दिख रहा, तो या तो आप ज़्यादा देर तक कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहे हो या फिर आप असल में कैलोरी डेफिसिट में हो ही नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको कैलोरी डेफिसिट और एनर्जी बैलेंस का मतलब नहीं समझाऊंगा। अगर आपको वो समझना है तो आप मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट चेक कर सकते हो जिसमें मैंने एनर्जी बैलेंस और कैलोरीज को काफ़ी सिंपल और आसान भाषा में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। वो देखकर आपको बेसिक्स समझ आ जाएंगे ताकि आपको इन 5 टिप्स से रिलेटेड कुछ कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। तो आइए बिना किसी देरी के उन 5 टिप्स के बारे में बात करते हैं। आपका जो पेट होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें जगह तो लिमिटेड ही है। इसीलिए हर इंसान एक टाइम पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ खाना ही खा सकता है। जो पेट भरने वाली फीलिंग होती है वो तब आती है जब खाने से हमारी स्टमक की वॉल्स स्ट्रेच होती है और हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि बस अब पेट में और जगह नहीं है। इस चीज़ को हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा खाना खाकर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होए लेकिन कैलोरीज कम होए। अगर आप पीनट बटर को ले लो, जितनी कैलोरीज आपको 15 ग्राम पीनट बटर में मिलेगी उतनी ही कैलोरीज आपको 350 ग्राम तरबूज से मिल जाएंगी। आपको क्या लगता है, आपका पेट किससे ज़्यादा भरेगा? ज़्यादा वॉल्यूम खाने से आपका पेट भी भर जाएगा और आपकी कैलोरीज भी कम कंज्यूम होंगी। अपने डाइट में आपको ऐसे फूड्स इंक्लूड करने चाहिए जिनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है लेकिन ओवरऑल कैलोरीज कम होती हैं। चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मखाना, एग्स, इन सब का वॉल्यूम काफ़ी हाई होता है लेकिन ओवरऑल कैलोरीज कम होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू देती हैं। तो आप अपनी डाइट में ऐसी स्मार्ट चॉइसेस के ज़रिए ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन कम कर सकते हो, अपने आप को बिना स्टार्व करे। फूड हेल्दी है या नहीं, सिर्फ वो देखना काफ़ी नहीं है। खाने में कैलोरीज कितनी है वो भी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें वैसे हेल्दी होती हैं लेकिन उनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, जैसे कि पनीर, बादाम, काजू, अखरोट, मूंगफली। ये सब चीज़ें हेल्दी ज़रूर हैं लेकिन इनकी क्वांटिटी देखकर खानी चाहिए। देखिए, प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम फालतू में ख़राब करके रखा हुआ है और इसमें कुछ हद तक हमारे बेवकूफ़ सेलिब्रिटीज़ का भी हाथ है। प्रोटीन में कुछ हार्मफुल नहीं होता, बल्कि सच बात तो ये है कि प्रोटीन खाने से आप अपनी एपेटाइट और फूड कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? पहली बात, जो तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, उन सब में से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में लगती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो आपका ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। ये आपको कैलोरी डेफिसिट में रहने में मदद करेगा, जिसकी वजह से फैट लॉस और भी आसान हो जाएगा। दूसरी बात, प्रोटीन इंक्रीजेस सेशिएटी। प्रोटीन खाने से हमें भूख कम लगती है, तो अगर आप अपनी प्रोटीन इनटेक बढ़ाओगे तो आप ओवरऑल दिन में कम खाना खाओगे। और तीसरी बात, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रोटीन आपको मदद करेगा मसल बिल्ड करने में। बहुत सी स्टडीज़ ने दिखाया है कि ज़्यादा प्रोटीन लेने में कोई भी खराबी नहीं है। तो अगर आप एक्स्ट्रा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स खाने से पहले ज़्यादा नहीं सोचते, फिर आप प्रोटीन खाने से पहले इतना क्यों सोचते हो? आपके हर एक मील में एक पोर्शन ऑफ प्रोटीन तो रहना ही चाहिए ताकि आपका मील ओवरऑल बैलेंस्ड रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मील है आलू गोभी की सब्जी और 3 रोटियां, ये एक स्टेपल इंडियन मील है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें कार्ब्स ही कार्ब्स हैं और प्रोटीन काफी कम है। 3 की बजाय 1 या 2 रोटियां लेकर, थोड़ी सी सब्जी कम करके और साथ में
या तो पनीर, राजमा, छोले या अंडे लेकर। ये करने से आपका मील बैलेंस हो जाएगा और उतनी ही कैलोरीज में आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपका पेट भरा रहेगा, आप ओवरऑल कम खाना खाओगे और एक्स्ट्रा प्रोटीन आपको मसल बनाने में भी हेल्प करेगा अगर आप उस हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हो। कोविड से पहले जो लोग ऑफिस के चक्कर में दिन में थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लेते थे, वो लोग अपना वेट मेंटेन करके रख पाते थे बिना किसी एक्सरसाइज के। लेकिन लॉकडाउन में सब बदल गया। वर्क फ्रॉम होम की वजह से सबकी लाइफ एकदम सेडेंटरी हो गई और कुछ लोगों ने वेट भी गेन कर लिया। इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है, घर बैठे बैठे लोगों ने खाना भी ज़्यादा खाया, उनके स्ट्रेस लेवल्स भी ज़्यादा थे और उनकी वर्क लाइफ बैलेंस का तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया था। लेकिन मेरे हिसाब से वेट गेन की सबसे बड़ी वजह तो थी कि उनकी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई थी। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी को नीट भी कहा जाता है, यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वो सारी एक्टिविटी होती है जो एक्सरसाइज नहीं मानी जाती, जैसे कि चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, घर के काम करना, कपड़े या बर्तन धोना। ये सब कुल मिलाकर लगभग 15% तक कंट्रीब्यूट करता है हमारी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर में। और क्योंकि ये सब बिल्कुल गायब हो गया, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर नीचे चला गया। इसके साथ साथ टोटल एनर्जी इनटेक बढ़ गया क्योंकि घर बैठे बैठे खाना भी ज़्यादा खाया गया और इसीलिए वेट गेन हो गया। इसका सोल्यूशन सिंपल है। अगर आप कॉन्शियसली अपनी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी बढ़ाओगे तो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। बेस्ट तरीका है कि आप अपने स्टेप्स को ट्रैक करो, क्योंकि रिमेंबर, whatever can be measured can be improved। अगर आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, चलते चलते करो। अगर आप गाने सुन रहे हो, वो भी चलते चलते करो। फोन पे बात कर रहे हो, चलते चलते करो। इन सब चीज़ों से आपके डेली स्टेप्स ऐड अप होते जाएंगे और आपको फर्क महसूस होने लगेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वेट लॉस के लिए कार्डियो बहुत ज़रूरी है, और वो गलत बात नहीं है। कुछ हद तक कार्डियो भी ज़रूरी है, लेकिन लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। अगर आपको वो मस्कुलर या टोन लुक चाहिए तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो या कैलिस्थेनिक्स। किसी ना किसी तरीके की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है अगर आपको मसल बिल्ड करनी है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनको बॉडी बिल्डर्स जैसा बल्क नहीं करना और उनको लीन और टोन फिजिक चाहिए। अगर आप उन लोगों में से एक हो तो आप ये ध्यान से सुनिए, टोन्ड और लीन लुक तभी होएगी अगर कुछ मसल बनी हो। थोड़ा बहुत ट्रेन करके आप हल्क नहीं बन जाओगे, और ऐसा बनने के लिए सालों तक ट्रेन करना पड़ता है और हल्क की तरह खाना भी पड़ता है। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपके पास ज़्यादा मसल होएगा तो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होएगा, जो आपको हेल्प करेगा नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहने में। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करें। और आज का आखिरी टिप है स्लीप। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप सब कुछ सही से कर रहे हो लेकिन आप ढंग से सो नहीं रहे, तो आप अपनी ही प्रोग्रेस को रोक रहे हो। आपको हर रोज 7 से 9 घंटों के बीच सोने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो आपकी रिकवरी भी और धीरे होएगी और आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, हंगर क्रेविंग्स ज़्यादा होंगी। काफ़ी लोगों के लाइफस्टाइल में नींद ही वो हिस्सा होता है जो मिसिंग होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ सही से कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, तो शायद आपको अपनी नींद पे ध्यान देना चाहिए। काफ़ी रिसर्चेस में ऐसा दिखाया गया है कि अगर दो लोग जिनका एक्सरसाइज और खाना बिल्कुल सेम है, लेकिन एक कम सो रहा है और एक ज़्यादा, तो जो ज़्यादा सो रहा है उसके फैट लॉस रिजल्ट्स भी बेहतर थे और उसके मसल गेन रिजल्ट्स भी बेहतर थे। तो आपके लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए अच्छी नींद की अहमियत समझने के लिए। अगर आप इन रिसर्चेस को पढ़ना चाहते हो तो इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप खोल कर देख सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। ध्यान रखिएगा कि ये 5 टिप्स एग्जॉस्टिव नहीं हैं, और भी बहुत चीज़ों का रोल होता है, जैसे कि डाइजेशन, स्ट्रेस लेवल्स और हार्मोन्स। इन सब टॉपिक्स को मैं फ्यूचर में ज़रूर कवर करूँगा। अगर आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में कोई भी टॉपिक कवर करूं
तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मेरा नाम है आयुष ग्रोवर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।